हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका झक्कास मसालेदार पढ़ाई पर। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे हम बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है और सेकंड लेक्चर है। तो यहाँ पे फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सौरभ सर और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको आरके सर। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि टर्म 1 के एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको फाइंड करना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर जो है आपको थियोरेटिकल दिया था मैंने। अगर आपको नहीं पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें। मैं उसका लिंक जो है पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। तो यहाँ पे जो है कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं देखिए इसको, है ना। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से अपन क्या करते हैं, कॉट इनवर्स -√3 को कुछ मान लेते हैं एंगल। तो मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स -√3। अब इनवर्स को अगर अपन यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या आएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा -√3। कॉट का किसका वैल्यू होता है, प्लीज चेक दिस। किसका वैल्यू होता है, क्लियर करो इसको। कॉट 30 का। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 मतलब कॉट π/6। ये कितना होता है, -√3। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। इसको लिखेंगे कॉट π/6। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू है कॉट π/6। अब इसको चेंज कैसे करना है, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, -√3 है ना, तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कॉट π/6 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि कॉट थीटा को तो ऐसा ही लिखना है एज इट इज। अब कॉट π-6 है ना, माइनस कॉट π-6, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा। तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस थीटा। ये होता है आपका माइनस कॉट थीटा, है ना। इसके स्थान पर हम उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉट, इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। तो 6 इंटू पाई है ना, तो 6π - पाई कितना आएगा, 5π/6। तो यहाँ से आपका जो थीटा होगा वो कितना आएगा, 5π/6। क्लियर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 5π/6 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये आपका ऑप्शन सी है। तो डेफिनेटली आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे जैसे कॉट इनवर्स -√3 दिया है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है ना। कॉट इनवर्स की जगह हो सकता है आपको सेक इनवर्स का वैल्यू पूछ लें कि सेक इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वेरी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली आपको एग्जाम में पूछने का तरीका हो सकता है कि आपको जो डोमेन फाइंड करना है, सेक इनवर्स एक्स यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है पूछ ले आपको कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इन सब का भी डोमेन वो पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऐसे नहीं पूछा जा सकता। तो इसमें सारे फंक्शंस जो है एग्जिस्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि वो उसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। तो बहुत आसान है कि डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, थियोरेटिकल वीडियो बनाया हुआ है इस पर हमने, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूले भी बताए हुए हैं कि सेक इनवर्स एक्स में इसका जो डोमेन होता है वो जो है डायरेक्टली मैं बता दूँ आपको r-1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने उसका लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं सेक इनवर्स एक्स के लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसी तरीके से आप कॉस इनवर्स एक्स के लिए, टैन इनवर्स एक्स के लिए, कॉट इनवर्स एक्स के लिए, है ना, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप जो है आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन किस तरीके से निकालते हैं, तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे ABCD आपको, है ना। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका जो ग्राफ अपन खींचते हैं तो कुछ इस तरीके से रहता है ना, ये है ना। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक खींच गया है, फिर से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का कुछ इस तरीके से लाई करता है। तो एक्स एक्सिस को अपन डोमेन बोलते हैं जो है ना, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन जो है आपका -1 से +1 के बीच में लाई करता है, सिंपल सा इसका आंसर है। तो ये आपका जो आंसर होगा इसका -1 से +1 के बीच में होगा। इन सब का डोमेन मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे सारा का सारा वहाँ पे बताया गया है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सबका मैंने जो है डोमेन वहाँ पे बता रखा है कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा एग्जाम के परसेप्टिव वे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 + 4 टैन इनवर्स 1/√3। तो इसका जो अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी क्वेश्चन का। ऑप्शंस आपको ABCD दे रखे हैं जो कि टर्म 1 में आपको दिए जाएंगे इस तरीके से कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे है कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 + 4 टैन इनवर्स 1/√3। तो चलिए देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को जो है आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है टर्म 1 के लिए बेसिकली, क्योंकि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है जल्दी ही आने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा इन क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं सीरीज से, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए भी देंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि डोमेन फाइंड किस तरीके से करना होता है ना। तो इसी तरीके से कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डायरेक्टली डोमेन और रेंज क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, है ना। तो वो आपको एज ए फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, तो उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। अब इस क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है भाई, + 4 टैन इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है ये सोचना है भाई जल्दी जल्दी। ऐसे ही साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, उसी प्रकार टैन में 1/√3 किसका वैल्यू होता है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए जल्दी फटाफट, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कॉस में 1/2 किस एंगल का वैल्यू होता है ना। इसी प्रकार साइन में 1/2 किस एंगल का वैल्यू होता है, इसी प्रकार टैन में 1/√3 किस एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है कॉस इनवर्स 1/2 चेक करना है आपको, 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है। तो भी इसको ऐसे ले सकते हैं, ये 1/2 जो है कॉस 60 का वैल्यू होगा, ठीक है। ये कॉस 60 का वैल्यू होगा, तो कॉस से कॉस इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा, π/3, ठीक है। ये π/3 क्या हो गया, 60 हो गया, प्लस 2 × साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो ये ऑब्वियसली आपका साइन 30 का वैल्यू होगा, है ना। यानी 30 को अपन लिख सकते हैं π/6, प्लस इसी प्रकार जो टैन में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये डेफिनेटली tan 30 का वैल्यू होता है। और tan 30 को अपन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, π/3, क्योंकि tan जो है tan इनवर्स से हट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसको अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ ये लिखा हुआ है π/3 प्लस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका π/3, है ना। ये आ जाएगा 4π/3। अब इसका एलसीएम पूरे का लोगे तो कितना आएगा, 3। तो पाई प्लस 4π, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6π/3। और इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है ना 1/√3, तो यहाँ पे π/6 आएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये जो है π/6 रहेगा। तो यहाँ पे ये आएगा 4π/6, है ना, 4π/6। क्लियर है आपको, 4π/6। या इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो ये भी आ जाएगा आपका 2π/3, ठीक है भाई। इसको करेक्ट कर लीजिए, 2π/3 लिख लीजिएगा इसको। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 2π/3,
है ना, करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो है tan 30 का वैल्यू आपका होता है 1/√3, इसी को अपन लिखते हैं tan π/6, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये आएगा, एलसीएम अगर 3 लेंगे तो पाई प्लस 2 पाई, ये आपका 4 पाई की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे ये 4 पाई आने वाला है, 4 पाई/3, जो कि 2 पाई प्लस 2 पाई कितना होगा 4 पाई/3। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ से हुआ था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है 4 पाई/3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली जो है टर्म 1 में आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस पर प्रैक्टिस करके रखना है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर को प्रैक्टिस टिक कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन इससे बेसिक क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आप प्रैक्टिस करने वाले हैं सीरीज में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए आपको ABCD, इनमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो आपको सिंपल करना है कि भाई tan इनवर्स √3 आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स tan किसका वैल्यू √3 होता है अभी, क्योंकि tan 30 का वैल्यू तो होता है 1/√3, तो ऑब्वियसली tan 60 का होगा, करेक्ट है। और tan 60 का वैल्यू अगर आपका √3 होता है तो tan 60 को अपन कैसे ले सकते हैं, tan π/3, है ना। तो tan π/3 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं tan π/3, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sec इनवर्स -2 किसका वैल्यू होता है sec में भी, तो यहाँ पे जो है -2 जो वैल्यू होगा ये जो होता है 2 π/3 पे आता है, sec 2 π/3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sec 2 π/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है -2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे sec 2 π/3, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ से tan और tan इनवर्स, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा आपको π/3 माइनस, यहाँ से भी sec और sec इनवर्स, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 π/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो पाई माइनस 2 π/3, तो माइनस का 2 पाई में से प्लस का पाई अगर हटेगा तो क्या बचेगा माइनस का π/3। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं माइनस π/3 जो है ऑप्शन बी है, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो आपको टर्म 1 में क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि भाई एंगल्स आपको पते होने चाहिए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपको उसके बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, तभी आप एंगल को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 3π/5 इज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स cos 3π/5 का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। और नीचे यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ABCD, जिसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि साइन इनवर्स cos 3π/5 का वैल्यू निकालना है आपको। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं cos 3π/5 में कि इसका आसानी से आंसर निकल सके। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स cos 3π/5 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल सा तरीका है कि भाई हमें सबसे पहले तो इस cos को साइन के फॉर्म में चेंज करना है ना। तो उसका एक ही तरीका है कि 90 + थीटा, cos 90 + थीटा, है ना, या sin 90 + थीटा इक्वल टू cos थीटा जो भी रहता है ना। तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे साइन में चेंज हो जाए, है ना, विदाउट इसमें फ़र्क पड़े। चेंज भी नहीं, इस तरीके से चेंज करना है फ़र्क नहीं पड़े इसमें, है ना।
तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3π/5, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें π/2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि cos 90 प्लस थीटा है ना, तभी sin थीटा के फॉर्म में पहुँच पाएंगे आप, माइनस sin थीटा के फॉर्म में। तो हमें इसका जो है cos को sin में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका यहाँ पे ये है कि 3π/5 को सबसे पहले तो हमें π/2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 90 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही 90 के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा आपका π/10। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं एक बार, 10 आएगा एलसीएम इसका। तो यहाँ से क्या बचेगा 5π प्लस पाई, तो हो जाएगा 6π/10। 6π 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3π/5। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो 3π/5 है उसको π/2 के फॉर्म में लिखना है, π/2 प्लस रिमेनिंग एंगल आप देख सकते हो उसको यहाँ पे जो होगा वो π/10 आएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद जो है सेम ही आ रहा है 3π/5। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स अब यहाँ पे लिखेंगे इसको cos π/2 प्लस π/10। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन इनवर्स, अब आप देख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा जो होता है, आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये होता है cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा कितना है यहाँ पे भाई π/10, ये हो जाएगा π/10। अब साइन इनवर्स और साइन ये तो हटेंगे, तो क्या आएगा माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे केवल एंगल आएगा π/10, क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपका क्या होता है एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है जहाँ एक्स आपका -π/2 से +π/2 के बीच में जो है बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं इसको -π/10 इसका आंसर आया हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कोई बेसिक खास ट्रिक नहीं थी, केवल एक चीज़ याद रखना है कि जो साइन इनवर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हमने जो है कॉस को कन्वर्ट करा है साइन में, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब कॉस साइन में चेंज होगा तो साइन और साइन इनवर्स आपको एक्स दे देगा या एंगल दे देगा, तो आप डायरेक्टली एंगल के पास पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस करेंगे अभी। और क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो तो डरना नहीं है। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स कॉस 2π/5 आ गया, तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए अपने आप से, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस आप बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको करके रखनी पड़ेगी एग्जाम के परसेप्टिव वे से। यहाँ पे मैं बेसिक क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स एक्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आपसे पूछा जाता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी हो सकता है। कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स भी हो सकता है, cot इनवर्स एक्स भी हो सकता है, tan इनवर्स एक्स भी हो सकता है। तो आप जो है फॉर्मूले से सबके लिए ट्राई कीजिएगा, है ना। मैंने सारा बेसिक जो है लेक्चर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें कवर कर रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है यहाँ पे। तो आप वहाँ से जाके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे होता है, क्या फॉर्मूलेज हैं इनके, सारे फॉर्मूले मैंने वहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सिंपल डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला देखोगे, कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले से यहाँ पे जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इनमें से टिक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होता है 0 से पाई। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया एक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सारे के सारे, यानी कि 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं कि 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप भी साथ में रफ और कॉपी लेके इसको ट्राई कीजिएगा। लिखा हुआ है 2 sec इनवर्स 2
प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2। अब sec इनवर्स इसको लिखेंगे भाई, sec में 2 किसका वैल्यू होता है ये आपको ट्राई करना है, सिंपल हिंट है। sec में 2 किस एंगल का वैल्यू होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ऐसे एंगल लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स, अब यहाँ पे 1/2, तो ये साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2, किस एंगल का वैल्यू होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि sec इनवर्स यहाँ पे जो 2 है, sec में 2 किस एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 1/2 जो है किस एंगल का वैल्यू आएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी, ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है या वैल्यूज़ नहीं पता है तो या तो आप पूरे टेबल को एक्सेस करके निकाल सकें आसानी से, है ना, तो काफ़ी टाइम टेकन होता है वो तरीका। तो बेहतर ये है कि आप इसको अगर याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप टेबल बनाने के लिए बैठे ट्रिग्नोमेट्रिक का तो सोचा कि हमको तो पूरा बनाना आता है, तो वो थोड़ा टाइम टेकन होगा और आसानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इसको ज़रूर, इसके वैल्यूज़ को रिवाइज और याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sec इनवर्स, जैसे sec में 2 का sec में जो 2 है किस एंगल का वैल्यू होता है, इसी प्रकार साइन में 1/2 किस एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sec जो है π/3, π/3 मतलब समझते हो ना, π/3, पाई जो आपका 180 होता है ना, 180, तो जो है sec 60 जो होता है यहाँ पे, sec 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, है ना। इसी प्रकार साइन 1/2, तो साइन 90 तो 1 होता है, साइन यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये आएगा आपका साइन 60, साइन 30, तो ये आएगा π/3, सॉरी π/6, है ना, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू जो होगा आपका 1/2, साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2, और 30 को जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं π/6, है ना, क्योंकि पाई जो आपका 180 होता है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये आएगा आपका sec इनवर्स से sec हटेगा, तो यहाँ से केवल आपको जो है मिलेगा π/3, और यहाँ से ये इनवर्स हटेगा, तो ये केवल, क्योंकि आप जानते हैं ना इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, डायरेक्ट नहीं करते, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये आपका आता है केवल x, केवल एंगल बचता है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 2, यहाँ पे केवल एंगल जो है वो क्या है π/3, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x, तो यहाँ पे क्या आएगा केवल x, मतलब π/6, तो यहाँ पे आएगा ये 2 π/3 प्लस π/6, तो इसका जो LCM आएगा वो डेफिनेटली 6 आएगा, 3 और 6 का LCM। तो 3 से जब 6 में डिवाइड देंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2 2 4 पाई होगा, प्लस 6 से जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई आएगा, तो 4 पाई प्लस 1 पाई कितना होगा 5 π/6। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो आप इसका ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है 5 π/6 लिखा हुआ है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का है कि आपको जैसे 2 दिया हुआ है, 1/2 दिया है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता करना है किस एंगल का वैल्यू होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये प्ले करेंगे कि भाई ये आपको याद होने चाहिए, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे इसको लर्न करना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्लीज़ इसको लर्न जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको कम मिलेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा टेबल को बना के बैठें, ठीक है। तो ये टेबल जो है 360 तक आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, चेंज करना भी आना चाहिए आपको। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बेसिकली असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 4 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, कि ऑप्शन ए जैसे असर्शन दिया जाएगा, रीजनिंग दिया जाएगा आपको इसका। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ये 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए जाते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑप्शन ए जो इसका रहेगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन होगा कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चौथा ऑप्शन होगा
ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्लियर है? तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आएगा और 4 ऑप्शन ये आपको होंगे आपके पास कि ए और आर दोनों ट्रू होंगे बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों ट्रू होंगे बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा होगा ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। चौथा होगा ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो 4 ऑप्शन बेसिक आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन असर्शन कि रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0 to पाई। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले से होगा कि कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, अब डायरेक्टली अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा मेरा प्रीवियस वाला वीडियो, तो वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड पे है, आप उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा इसका रेंज क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है, वहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा लिख रहे हैं इसका रीजनिंग जो लिख रहे हैं कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स, कि आपका फंक्शन जो है tan इनवर्स एक्स है और tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो भी रियल नंबर से आता है आपका, है ना, वो जो है रियल नंबर से आता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस हिसाब से दोनों ट्रू हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई साहब यहाँ पे ए का जो बात कर रहे हैं कि रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0 पाई, ये है यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं खाता, इसका जो है रीजनिंग नहीं देता, इसका रीजन नहीं देता है। तो अपन कह सकते हैं कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिकली असर्शन और रीजनिंग में पूछे जाते हैं, जहाँ आपको असर्शन दिया जाएगा और साथ में रीजन दिया जाएगा। और ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ ये ऑप्शंस 4 रहते हैं यहाँ पे, सारे के सारे असर्शन और रीजनिंग के लिए 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम के परसेप्टिव वे से। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद और भी क्वेश्चन हम जो है केस बेस्ड स्टडीज से भी कराएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ये केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच लाइज इन द रेंज ऑफ principal value branch, which lies the range of principal value, PV branch मतलब principal value branch, is called the principal value of that inverse trigonometric functions। इसी को अपन जो क्या बोलते हैं, principal value of that inverse trigonometric functions। छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, इस आधार पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आस्क किए जाएंगे, उनको जो है आपको आंसर टिक करना है इस पैराग्राफ के आधार पर। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। जैसा कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। अब चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर चुके हैं तो इससे क्वेश्चन आस्क कर दिया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आस्क कर दिया है। अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ऑप्शन तो दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करना होता है ये बहुत ही आसान है, आप जानते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ पर बहुत छोटा क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ कि साइन इनवर्स 1/2, तो इसको लिखते कैसे हैं, साइन इनवर्स। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का। साइन 30 को लिखते हैं π/6। तो साइन, अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है केवल, तो ऐसे आंसर कितना आया, केवल π/6। तो π/6 जो ऑप्शन सी है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को जो है अपन सॉल्व करके आसानी से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली पैराग्राफ पे बेस्ड होता है, पैराग्राफ से ही आस्क किया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की जो बात उन्होंने पैराग्राफ में करी है उसी आधार पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/2 भी पूछ सकते थे, टेन इनवर्स 1/2 भी पूछ सकते थे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आस्क किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ एक आध क्वेश्चन मैं और भी करा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में मदद मिलेगी इनमें।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आपको आस्क करते हैं। ये केस बेस्ड स्टडीज से मैंने कराया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिया गया है tan इनवर्स 1, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स 1 को भाई, क्योंकि आप इसको ऐसे ही लिखोगे tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। क्या लिखते हैं इसको, tan 45 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं 180 अपॉन 4, कितना आएगा 4 से इसको कट करोगे तो 4 4 4 सा 16, 2 बचेगा, 4 5 सा 20, तो 45 डिग्री आएगा। तो tan 45 एक्चुअली कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan x, ये आपको क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्या है पाई अपॉन 4। तो पाई अपॉन 4 जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे किस बेस स्टडी से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।